नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ महाराजगंज ब्लॉक स्थित श्रीमती देवराजी देवी इंटर कॉलेज में स्नातक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और समारोह का सफल संचालन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव साहित्यकार श्री संजय कुमार पांडे ने अपने शेरो शायरी के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना दिया। बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजयन त्रिपाठी ने पुराने पेंशन की बहाली, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण, वित्तविहीन शिक्षकों को अनुदान देने, स्नातकों को बेरोजगार भत्ता देने की मांग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्नातक देश की रीढ़ है, इनके रचनात्मक सहयोग से देश प्रदेश की प्रगति होगी। इसके लिए सरकार को इनके समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान हरीश पाठक ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी का स्वागत करते हुए उन्हें स्नातक निर्वाचन में मत देने की लोगों से अपील की। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष और विद्यालय के प्रधानाचार्य पंडित अनिल कुमार पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान ब्राह्मण सभा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, आर्यवर्त सभा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिश्रा, महंत संजय पांडे, हरिगोविंद तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, बंशीधर पाठक, मुन्नू पांडे, संतोष कुमार सिंह, प्रेम यादव, अमित कुमार पांडे, रितेश पांडे, हरेंद्र यादव समेत आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट संजय कुमार पांडे के साथ। मैं चाहूंगा कि जो आपने इतना सफल कार्यक्रम कराया है, आदरणीय पर्दा हटा लीजिए मुखर्जी जी, पहले चेहरे से पर्दा हटा लीजिए, फिर झुका कर नजर मुस्कुरा दीजिए। लगी चोरियां, अब हवाएं भी करने लगी चोरियां, अब हवाएं भी करने लगी चोरियां, सो रही बस्तियों को जगा दीजिए। हमारे इस विद्यालय श्रीमती देवराजी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से मैं चाहूंगा कि जो आपने इतना सफल कार्यक्रम कराया है, आदरणीय डॉक्टर संजय त्रिपाठी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, शिक्षाविद होने के साथ साथ इन्होंने कहा है कि मैं एक शिक्षक की भूमिका में काफ़ी समय इनका रहा है, और उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है कि जो हमारे स्नातक हैं उनकी आवाज़ को सदन में बहुत मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसे सुयोग्य प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके विचारों के साथ, आपकी समस्याओं के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करे। वह शख्सियत है आदरणीय डॉक्टर संजय त्रिपाठी। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और अंत में मैं चाहूँगा इस विद्यालय के प्रधान अनिल कुमार पांडे जी, आज विद्यालय के प्रधानाचार्य है, आपने बहुत ही व्यापक ढंग से आदरणीय डॉक्टर संजय त्रिपाठी का सम्मान किया है। क्या आप इस कार्यक्रम कराएं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को हम लोग सदन में भेजना चाह रहे हैं, और जो हम लोगों के अध्यापकों की समस्या है और स्नातक बेरोजगारों की समस्या है, इसका डॉक्टर साहब भरपूर निदान कराने का काम करें। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए आज का कार्यक्रम क्या रहा है? मैं हरिगोविंद तिवारी एमपीसी पब्लिक स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ और अपने गांव का पूर्व प्रधान भी रहा हूँ। और अनिल भाई के विद्यालय पर यह स्नातक संगोष्ठी हुई है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी थे। यह तो इतनी ही महत्वपूर्ण, इतने स्नातक छात्रों और स्नातक जो वोटर्स लोग हैं, इनके हित में वह यह इतना सोच रहे हैं कि जब से मैं समझा हूं तब से यह समझ ही नहीं पाया कि स्नातक के नेता इतना सोचते हैं स्नातकों के लिए। जी
इससे यह प्रतीत होता है कि इन्हीं के रहने से या इन्हीं के जीतने से इस जगत का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम का क्या रहा है और आप अपना परिचय देते हुए बताइए। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज डॉक्टर संजय त्रिपाठी जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उनके स्वागत में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और इस संगोष्ठी में बहुत गिने चुने लोग जो विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर आए थे। श्री अनिल कुमार पांडे जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, इनके संयोजकत्व में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें सारे लोगों ने डॉक्टर साहब की कार्यशैली की प्रशंसा की एवं सारे लोगों ने समर्थन देने की यहाँ पर आश्वासन दिया और जो जिस तरह से समर्थन डॉक्टर साहब को मिल रहा है, निश्चित रूप से इस बार वह चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका श्रीमती देवराजी देवी इंटर कॉलेज में स्वागत है। आज आपका यहाँ भव्य स्वागत किया गया है। आप जो है स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको समर्थन मिल रहा है? आवाज का कार्यक्रम क्या रहा है, पूरा परिचय देते हुए बताइए। मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य का प्रत्याशी हूँ। सन 2010 और 2017 का चुनाव भी मैं लड़ा था और दुर्भाग्य से दोनों ही बार मैं सेकंड पोलर था, बहुत थोड़े मतों के अंतर से। आज श्रीमती देवराजी देवी इंटर कॉलेज में क्षमा करेंगे स्नातक संगोष्ठी का आयोजन यहाँ के प्रधानाचार्य श्री अनिल पांडे जी के द्वारा किया गया और यहाँ पर तमाम सारे स्नातक साथियों के बीच में जो स्नातक हितों से जुड़े हुए विषय हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई और उपस्थित लोगों से स्नातक के चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन के मैंने अपील किया। मैं यहाँ के उपस्थित सभी लोगों के द्वारा स्वागत से अभिभूत हूँ। मुझे कठिनाई हो रही है अपने शब्दों का बयान करने में, क्योंकि जिस तरह से अपने उद्बोधन में यहाँ उपस्थित श्री अशोक तिवारी जी के द्वारा, श्री संजय पांडे जी के द्वारा, श्री कुंदन तिवारी जी के द्वारा, श्री अनिल पांडे जी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया मुझे कि आप 17 जनपद के इस चुनाव में आजमगढ़ को छोड़ दीजिए, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम चुनाव जिता करके भेजेंगे। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ इन सभी लोगों के प्रति। डॉक्टर साहब, यह चुनाव अगर आप जीतते हैं, जिस प्रकार का आपको व्यापक समर्थन मिल रहा है 17 जिले में, आप चुनाव जीतने के बाद अब पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, सबसे प्रथम प्राथमिकता की जो आपने बात किया है, सदन में पहुंचने के बाद हमारी जिम्मेदारी होगी कि जो हमारे स्नातक हैं, विशेष करके जो अध्यापक हमारे हैं, अध्यापकों में दो प्रकार के अध्यापक होते हैं, एक जो ग्रांटीनेट के विद्यालयों में पढ़ाते हैं और दूसरे जो वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो ग्रांटीनेट के विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक समस्याएं कुछ और होती हैं, वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक समस्याएं कुछ और होती हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम सदन के पटल पर रख करके उसके निराकरण का प्रयास करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मैं विशेष रूप से उल्लेख कर दूं, सबसे बड़ी समस्या जो ग्रांटीनेट के विद्यालय हैं, उसमें 1 अप्रैल 2005 के बाद के जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनको उनके समक्ष पुरानी पेंशन की बहाली का विषय है। तो उस पुरानी पेंशन की बहाली की दिशा में हमारे द्वारा प्रथम प्रयास किया जाएगा, जिससे कि हम सदन में उनकी हक की बात कर सकें। एक बड़ा विषय है जिसमें तदर्थ शिक्षक जो करीब 1800 की संख्या में हैं, उनके विनियमितीकरण की दिशा में अभी पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहा है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि उनको विनियमित कराए जाने के लिए हम सदन में विषय रखें और सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।